नमस्कार, आपका मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है अविकारी शब्द। यह माध्यमिक शिक्षा की बोर्ड की बुक पढ़ रहे हैं। इसमें संज्ञा पढ़ लिया, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और वर्ण विचार, ये सब टॉपिक पढ़ ले। आप वीडियो में जाके देख सकते हो। तो आज का टॉपिक है अविकारी शब्द। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है भाई, मैं तो पढ़ती हूँ इसको। तो पढ़ते हैं। ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अविकारी। यानी कि जिसमें कोई विकार नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जो लिंग, वचन एवं काल के अनुसार परिवर्तित भी नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द, कोई परिवर्तन नहीं, मतलब अविकार, विकार नहीं। अविकारी को ही अव्यय भी कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है नहीं। अ का मतलब क्या होता है? नहीं, प्लस वे, खर्च या फिर परिवर्तन। अर्थात किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, धीरे, तेज, कब और आदि। यहाँ, वहाँ, धीरे, तेज, कब आदि, इनमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा किसी भी परिस्थिति में। यहाँ को यहाँ ही बोलेंगे। किसी भी क्रिया में, विशेषण में, लिंग में, वचन में कहाँ भी इसका परिवर्तन नहीं होगा, तो ये क्या है? अविकारी शब्द हैं। और या फिर अविकारी शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो अव्यय के भेद होते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं, यानी कि क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। और फिर क्रिया विशेषण अव्यय के भी 4 भेद होते हैं, जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और समुच्चय बोधक अव्यय भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे समानाधिकरण, वेदीकरण, संबंध बोधक, फिर विस्मयादि बोधक। तो पढ़ते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे भेद, यहाँ, वहाँ, जल्दी, बोध आदि क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण का मैं उदाहरण बता दूं कि बहुत व्यक्ति बहुत बोलते हैं, तो इसमें क्या है? बहुत क्या है? बहुत व्यक्ति बहुत बोलते हैं, तो बहुत क्या है? विशेषण है। और व्यक्ति क्या है? संज्ञा है। और बहुत बोलते हैं तो बहुत फिर बाद में क्या है? क्रिया विशेषण है। और बोलते हैं क्रिया है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, समझते हैं इनको। कालवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने का समय व्यक्त करते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज मेरी परीक्षा है, तुम दिल्ली कब जाओगे। इन वाक्यों में आज एवं कब कालवाचक क्रिया के उदाहरण हैं, तथा अन्य उदाहरण कल, जब, प्रतिदिन, प्राय, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, तुरंत, प्रात आदि। ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। यानी कि कालवाचक में समय के बारे में बताया जाता है, जैसे आज, कल, परसों, फिर अभी अभी। जैसे उदाहरण के रूप में समझे तो जैसे सीता नाचती है, या फिर किसी का भी नाम लेके उदाहरण ले सकते हो आप। तो सीता नाचती है, तो आज सीता नाचती है, कल नाचती है, परसों नाचती है, या फिर अब, जब, ऐसे इनको जोड़ के उदाहरण बना सकते हैं। तो समय के बारे में जिसे बताया जाता है उसे कालवाचक विशेषण कहते हैं। अगला है स्थानवाचक, ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया में घटित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, बाएं, पास, दूर, अंदर, बाहर, सामने, निकट आदि। जैसे सीता नाचती है, तो कहाँ नाचती है? सीता यहाँ नाचती है, वहाँ नाचती है, वहीं, कहीं नाचती है, ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, दूर, पास, अंदर, बाहर। तो समय मतलब स्थान का
जिससे स्थान का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला है रीति। रीति का मतलब ढंग भी होता है, जैसे किस ढंग से अपन व्यक्त करते हैं। तो ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनसे क्रिया के निश्चय अनिश्चय स्वीकार कारण निषेध आदि अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे तुम बहुत धीरे धीरे बोलते हो, तो कैसे बोलते हो धीरे धीरे, इसको बता रहे हैं विधि को या रीति को या ढंग को, कैसे बोलते हो। जरा तेज कदम चलाओ, झटपट पहुंचना है, इसमें धीरे धीरे झटपट तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता न्यूनता आदि परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कितने रुपए लगेंगे, वह उतना ही भार उठा पाएगा, जितना चाहो ले लो, यानी कि परिमाण नाप तोल का, जिसमें न्यूनता आदि परिमाण नाप तोल के बारे में बताया जाए, वही क्या है, परिमाण है। तो कितने रुपए लोगे, वह उतना ही भार उठा पाएगा, जितना चाहो ले लो। इन वाक्यों में कितने, उतना, जितना शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। समुच्चय बोधक अव्यय। अगले हैं अपने समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय भी दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। काल, स्थान, रीति, परिमाण। काल, स्थान, रीति, परिमाण 4 प्रकार के होते हैं। और समुच्चय बोधक 2 प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और वेदीकरण। ऐसे अव्यय शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक विशेषण कहते हैं। समुच्चय बोधक विशेषण 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य तो करते ही हैं, साथ ही विकल्प बताने, परिणाम, अर्थ या कारण बताने एवं विभेद बताने का कार्य करते हैं। समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं, जो इस प्रकार है। जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे संयोजक अव्यय हैं, जैसे और, तथा, एवं आदि। विभाजक अव्यय हैं, या, अथवा, कोई, एक, की, चाहे, नहीं, तो, न आदि। विरोध प्रदर्शन हैं, जैसे पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन आदि। परिणाम है दर्शक, अतः, अतएव, शो, फलत आदि। अगला है वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ऐसे अव्यय जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ते हैं वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी कि जैसे कारणवाचक हैं, जैसे क्योंकि, इसलिए, के कारण, चूंकि आदि। उद्देश्यवाचक जो कि, ताकि आदि। संकेतवाचक, ये उदाहरण याद रखने हैं। यदि, तो, यद्यपि, तथापि, तब, जब तब आदि। स्वरूप है, दोबारा पढ़ते हैं एक बार। वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय ऐसे अव्यय जो एक मुख्य वाक्य में या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ते हैं वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कारणवाचक हैं, क्योंकि, इसलिए, के कारण, चूंकि, ये कारणवाचक वेदीकरण समुच्चय बोधक है। उद्देश्यवाचक जो कि, ताकि आदि। संकेतवाचक हैं, जैसे यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब, तब आदि। स्वरूपवाचक हैं, कि, जो, अर्थात, मानो आदि। ये जिनमें भी उदाहरण में आ जाए तो समझ लेना। जैसे यदि आ जाए तो आ जाए, यद्यपि आ जाए तो संकेतवाचक है, जो कि, ताकि आ जाए तो उद्देश्यवाचक है, और क्योंकि, इसलिए आ जाए तो कारणवाचक है, कि, जो, मानो आदि आ जाए तो स्वरूपवाचक है। अगला है संबंध बोधक अव्यय। ऐसे अव्यय जो कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्यगत दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं संबंध बोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सीता की बहन गीता है, इसमें की संबंध सूचक अव्यय हैं। इन्हें परसर्गीय शब्द भी कहते हैं। इनके भेद इस प्रकार है, जैसे कालवाचक आगे, पीछे, पूर्व, पश्चात, उपरांत आदि। स्थानवाचक है पास, पीछे, ऊपर, आगे, बाहर, भीतर, समीप आदि। दिशावाचक है तरफ, की, तरफ, और, पार, आसपास आदि। इस साधनवाचक है द्वारा, जरिए, मार्फत आदि, जबानी। निमित्तवाचक है हेतु, हित, वास्ते, खातिर, फलस्वरूप, बदौलत। विरोधवाचक है उल्टे, विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध। सादृश्यवाचक है समान, तुल्य, समभांति, जैसा, तरह। तुलनात्मक है अपेक्षा, सामने, बल्कि,
विनिमयवाचक है बदले, जगत, सिवा, अलावा, अतिरिक्त। संग्रहवाचक है तक, मात्र, पर्यंत, भर। हेतुवाचक है सिवा, लिए, कारण, वास्ते आदि इत्यादि। कालवाचक, इनको देख के समझ आना कि कालवाचक है। पास पीछे आ जाए तो स्थानवाचक है कि किसके पास है, उस पीछे, ऊपर, नीचे। और दिशावाचक की तरफ, जैसे बोर्ड की तरफ, दीवार की तरफ, तो ये दिशावाचक है। साधन किसके द्वारा, किसके जरिए, तो ये साधनवाचक है। निमित्तवाचक है किसी भी कार्य हेतु, तो ये वो निमित्तवाचक हो जाता है। तो आगे देखते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मयादिबोधक अव्यय ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है। मनोभावों के परिणाम स्वरूप इनका उच्चारण एक विशेष ध्वनि से होता है। अतः जैसे हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार आदि के भाव सूचित करने वाले अव्यय को ही विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हाय, अच्छा, छी, वाह आदि। हर्ष सूचक में आह, वाह, शाबाश, बहुत खूब। जैसे ये उदाहरण आ जाएंगे और ये बताया जाएगा कि कौन सा है। तो हर्ष सूचक है जैसे आह, वाह, शाबाश, बहुत। पहचान लोगे आप, एक बार पढ़ लेना और ध्यान से देख लेना, सुन लेना। शोक सूचक है आह, हाय, ओह, उफ, राम, राम आदि, ये शोक सूचक है। भय सूचक है अरे, बाप रे, ये भय सूचक है। आश्रय सूचक है क्या, है आदि। तिरस्कार सूचक है छी, हट, दिक आदि। स्वीकार सूचक है जी, हाँ। अभिवादन सूचक है नमस्ते, प्रणाम, सलाम, बधाई, ये सब अभिवादन सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय है। और चेतावनी सूचक है होशियार, खबरदार, सावधान। कृतज्ञता सूचक धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदाबाद। तो ये था अपना अभिकारी शब्द का टॉपिक। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये बुक कैसी लगती है और वीडियो कैसा लगता है।